क्या आपको लगता है कि लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते? क्या आपको ये भी लगता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको 7 रीज़न्स बताऊंगा जिनकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। फर्स्ट रीज़न ये है कि आप खुद की ही वैल्यू नहीं करते। अगर आप खुद को ही वैल्यू नहीं दोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको वैल्यू दें? जो लोग खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं उनको लोग लाइटली लेने लगते। जस्ट इमेजिन आप एक मार्केट जाते हो और वहाँ कांदा है 30 रुपये किलो, और क्या आप उसके 40 या फिर 50 रुपये किलो दोगे? नहीं ना, आप उसको बार्गेन करोगे। ऐसे ही मैं कहता हूँ, अगर आप खुद की वैल्यू इतने दोगे यानी कि 30 रुपये किलो, मतलब एग्जाम्पल है, तो लोग आपकी वैल्यू इतनी देंगे कि अगर आप लोगों को बताएंगे कि मेरी वैल्यू इतनी है, मतलब बताना नहीं है, आपको दिखाना है कि आप इतनी खुद को वैल्यू देते, यानी कि इतनी देते, तो एटलीस्ट लोग इतनी तो देंगे आपके वैल्यू। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम देंगे, पर देंगे तो सही। नहीं तो आप खुद को ही वैल्यू नहीं करते तो लोग क्यों देंगे आपको वैल्यू? इसलिए खुद को वैल्यू करना सीखो, खुद को रिस्पेक्ट करना सीखो। दूसरा रीज़न ये है कि आप सभी को प्लीज़ करने की कोशिश करते हो, यानी कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो। अगर आप किसी के फालतू से जोक पे हंसोगे तो लोग, वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं देगा। वो कहेगा कि मेरा तो जोक इतनी औकात का था, इसने तो इसकी इतनी औकात कर दी है, तो वो आपकी औकात को ही कम कर देगा। आप उसकी जोक की औकात को बढ़ाने जाओगे और वो आपकी औकात कम कर देगा उसके सामने। मतलब आप किसी को प्लीज़ मत करो, हर किसी को प्लीज़ करना इम्पॉसिबल है। थोड़े लोगों को प्लीज़ करो और उनका ही रिस्पेक्ट और वैल्यू गेन करो, ऑटोमेटिकली बाकी के लोग भी आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। थर्ड रीज़न ये है कि आप अपने प्रोमिसेस नहीं निभाते। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सालों लगते हैं, पर ट्रस्ट टूटने में सेकंड्स लगते हैं। अगर आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करोगे तो लोग आपकी कम रिस्पेक्ट करेंगे और आप पे भरोसा करना छोड़ देंगे। जस्ट इमेजिन, आपकी एक लड़ाई हो गई है मोहल्ले में। आप आपके दोस्त को फ़ोन लगाते हो, दोस्त कहता है भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक संभाल लेना। 10 मिनट के बाद फ़ोन आता है कि भाई मैं नहीं आ सकता, मम्मी ने एक काम दे दिया है और मुझे लड़ाई करना नहीं आता। तो क्या आप इसके बाद उस पर भरोसा करोगे? नहीं ना। ऐसे ही अगर आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते तो लोग आपके भरोसा करना छोड़ दोगे। चौथा रीज़न ये है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस मतलब एरोगेंट होना नहीं है। कॉन्फिडेंस मतलब खुद पे भरोसा करना है। अगर आप कॉन्फिडेंटली कोई बात करते हैं तो लोगों को आपकी बातों पर यकीन होता है और वो आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं। अगर आप खुद की ही बातों से श्योर नहीं है तो कोई आपकी बात क्यों सुनना चाहेगा? कोई आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा? पांचवा रीज़न ये है कि आपकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। अगर आप अपने टाइम और एनर्जी का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हो तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड समझने लगते हैं। अगर कोई आपकी बुराई करता है आपके मुंह के आगे और आप कुछ भी नहीं कर पाते तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। सिक्स्थ रीज़न ये है कि आप गॉसिप करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। लोगों को लगता है कि वो उनके पीछे यही काम करता है उनके बारे में। उन्हें लगता है कि उनके पीठ पीछे आप उनकी ही बुराई करते हैं, जैसे आप दूसरों की उनके पीठ पीछे उनके सामने करते हैं। सेवेंथ रीज़न ये है कि आप अपना स्टैंड नहीं लेते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है और आप चुप बैठते हो तो सभी लोगों को लगेगा कि वो इस कार्य को हर वक्त हर समय करते रह सकते हैं। यानी कि जस्ट इमेजिन, एक आपका दोस्त है या फिर दुश्मन है, जो भी है, वो व्यक्ति आपके घर वालों के बारे में कुछ तो गलत कहता है, तो आपको इस समय पे चुप नहीं बैठना है। आपको आपको अपने आप को प्रूव भी नहीं करना है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, अर्न करनी पड़ती है। अगर आप इन्हीं आदतों को इम्प्रूव करने लगोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। वो ग्रेजुअली आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाने लगेंगे। मतलब आपको अपनी
हैबिट्स को चेंज करके अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।